नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पर सबसे पहले अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो आज है 29 अप्रैल और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा डिस्ट्रिक्ट चंबा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा में रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कांगड़ा में तबाही करने वाला भूकंप कब आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में तबाही करने वाला भूकंप आया था, जिसमें 28,000 के करीब लोगों की जानें चली गई थी। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। पहले भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को मिला था। इसकी कुछ इमेजेस आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा किसानों को फसल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो याद रखिए, किसानों को फसल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश में खेत संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अलावा आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, इस योजना के तहत या खेत संरक्षण योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? तो याद रखिए, 80% सब्सिडी हिमाचल प्रदेश में खेत संरक्षण योजना के तहत किसानों को दी जाती है। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों, इन प्रश्नों की PDF फाइल आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर की PDF फाइल सेंड कर दी जाती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 2020 यानी कि इस वर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और इसके अलावा विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2019 की विश्व विरासत दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिए, ग्रामीण परिदृश्य। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कितने हेक्टेयर भूमि में फूलों की खेती की जाती है? यह आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश के कितने हेक्टेयर भूमि में फूलों की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 642.48 हेक्टेयर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती की जाती है। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था, हिमाचल प्रदेश के 650 हेक्टेयर के क्षेत्र में फूलों की खेती की जाती है। पर अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शन में आपको ये आंसर देखने को मिले तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 40 हेक्टेयर के क्षेत्र में फूलों की खेती की जाती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और इसके अलावा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुष्प की खेती करने वाले युवाओं को बस किराए में कितने प्रतिशत छूट दी जाती है? तो याद रखिए, 25%। हिमाचल प्रदेश की जितने भी GK की बुक्स हैं उनमें आपको बहुत कम ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो याद रखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुष्प की खेती करने वाले युवाओं को बस किराए में 25% छूट दी जाती है। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान फूलों की खेती में देखने को मिला है। और इसके अलावा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर कितने ज़िलों में फूल उगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 ज़िलों में। हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर 4 ज़िलों में फूलों की खेती की जाती है। कौन कौन से ज़िलों में? सोलन, बिलासपुर, मंडी व हमीरपुर। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताइए, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी के कितने हेक्टेयर के क्षेत्र में फूलों की खेती की जाती है? तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सौर सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 9 अगस्त 2018। हिमाचल प्रदेश में 9 अगस्त 2018 से सौर सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। या इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों को
सिंचाई संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। और इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप खरीदने पर 100% सब्सिडी दी जाती है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, किसानों को 100% सब्सिडी सौर सिंचाई योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में दी जाती है। दोस्तों, ये थे आज के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आजकल जितनी भी न्यूज़ रहती है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड रहती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के बहुत कम प्रश्न बनते हैं, पर जितने भी प्रश्न हम आपके लिए लेके आते हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इनकी PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आपके लिए हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि डेली हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।